आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया। मैं प्रोफेशन में एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मेरी ऑफिस वाशी में है और इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आज आपके साथ मैं बात करूंगी। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें मन में आती है और उस चीज को ही लेकर जब हम नई चीज जगह देखने के लिए जाते हैं, नई ऑफिस देखनी हो, नया घर देखना हो, भले रेंट पर देखना हो या खुद का घर देखना हो, तो बहुत सारी चीजें होती है कि हम कैसे देखें, क्या करें, किस तरह से हम सेलेक्ट करें, किस तरह का घर हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या किस तरह का घर हमें देखना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जब आप सेलेक्ट करने जाते हैं, देख जाते हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं ऑफिस की या घर की या कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस की जो आप रेंट पे या खुद का लेना चाहते हैं, सर्टेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप ध्यान में रखोगे और उसकी बेस के ऊपर आप सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा होगा। मुंबई और मेट्रो सिटीज जैसी जगहों पे ना 100% वास्तु मिलना पूरी तरह से सब कुछ ओके हो वैसा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम आज एक कॉम्पैक्ट फ्लैट में रहते हैं। पहले की तरह ऐसे ओपन घर में नहीं रहते हैं जहाँ पर वरांडा होता है, टॉयलेट्स बाथरूम अलग होते हैं, किचन के स्पेस अलग होती है, बीच में पूरा ओपन स्पेस होता है। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट आज के समय में नहीं देखने के लिए मिलती है सिवाय गाँव के। पर जब हम फैमिली एज अ इंडिविजुअली हम जब एडवांस सोचते हैं, हम डेफिनेटली शहर में रह रहे हैं और शहर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको वास्तु के हिसाब से कितना भी आप चाहो तो मुश्किल ही होता है उसको मिलना आपको। तो ये एक सर्टेन आपको मैं 3 को ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ आज। अगर आपने ध्यान दिया, अगर इनको आपने ऑब्जर्व किया सेलेक्ट करने के समय, तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जितना हो सके नेचुरली हमें अच्छी हेल्थ मिले, हमारे जीवन को अच्छी हेल्थ मिले, हमारे घर के सदस्य को अच्छी हेल्थ मिले। अच्छी हेल्थ यानी कि हर तरह से इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजी, फाइनेंशियली। तो ये जो है आपकी अच्छी रहेगी। अगर नहीं होता है डेफिनेटली बाकी कुछ चीज़ों में हम जो है उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं। पर जितना पॉसिबल हो उतना हमें नेचुरली सही घर मिले वास्तु के हिसाब से, वास्तु की दिशा सही हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आज आपके साथ मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है घर की मेन एंट्रेंस यानी कि मुख्य द्वार। जब मेन एंट्रेंस की हम बात करते हैं तो घर में या ऑफिस में हो, जब आप बाहर निकले उस समय आपको देखना है कि कौन सी दिशा वो है और उस दिशा को देखने के लिए आपको उस जो मेन डोर की जो एंट्रेंस है वहां पर जाकर आपको खड़े नहीं रहना है। आपको घर के सेंटर में, अप्रोक्सीमेट सेंटर में आपको जो है खड़े रहिए। हो सकता है वो पैसेज आए, हो सकता है वो लिविंग रूम आए, तो अप्रोक्सीमेट सेंटर आपको समझना है और वहां पर जो है आपका कंपास आपने मोबाइल में डाउनलोड किया होगा या आपके पास हो, अगर आइडियली आपका खुद का अलग से हो तो ज्यादा बेटर होता है। जो मोबाइल में कंपास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट वो बैलेंस नहीं करता है उसकी, जिसकी वजह से उसमें हो सकता है थोड़ा सा 20-30 डिग्रीज का डिफरेंस आ सके। पर फिर भी आप एक थोड़ा रफ आइडिया लेने के लिए अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। तो कंपास को जो है घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर जगह पे रखिए, वहां से देखिए कि मेन एंट्रेंस कौन सी है। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो, जब घर में हम अब होते हैं और जब दिन की शुरुआत करते हैं तो हम किस दिशा में जाके शुरुआत करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी जो जब आप मेन एंट्रेंस की तरफ जाते हो उस समय घर की मेन एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट होनी चाहिए। ये 3 दिशाओं में से कोई भी एक दिशा है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो मेन एंट्रेंस जो है आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो मास्टर बेडरूम होता है जिसको आप लेने वाले हो, घर का जो मुख्य सदस्य उसका इस्तेमाल करने वाला है, वो साउथ वेस्ट में हो। साउथ वेस्ट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है साउथ, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट। अगर इन तीनों में से ही कोई एक मास्टर बेडरूम आता है दिशा का तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देता है घर के मुख्य सदस्य, क्योंकि मुख्य सदस्य जो होता है वो पूरी फैमिली को रन करता है। घर के छोटे बड़े बुजुर्ग सबका ध्यान रखने का काम और जिम्मेदारी उनकी होती है। तो उनका स्टेबल रहना, उनका सही तरह से बैलेंस रहना हर तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मास्टर बेडरूम जो है साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये तीनों में से कोई एक दिशा अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है घर का सेंटर, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान या जिसको कहते हैं वास्तु पुरुष की नाभि। नाइन्थ पोर्शन घर का जब हम वास्तु बनाते हैं तो उसको 9 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं और जब डिवाइड करने के बाद जो सेंटर आता है उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान।
वो जो है वहां पर आइडियली ओपन स्पेस होनी चाहिए एज पर वास्तु प्रिंसिपल। पर आज के समय में अगर फ्लैट में ओपन स्पेस हमें डेफिनेटली नहीं मिलेगी। हो सकता है किचन की वॉल आए, हो सकता है कोई बेडरूम की वॉल आए, पर बाथरूम, टॉयलेट, मंदिर या पानी, ये 3 चीजें नहीं आनी चाहिए। बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर ये 3 चीजें आपने मेन जो है अगर आपने ध्यान रख ली, तो डेफिनेटली बाकी जो भी चीजों में इम्बैलेंस अगर होगा उसको हम वास्तु के रेमेडीज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज आप फॉलो कीजिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।